माफिया इनोसेंट लव एपिसोड 14। अब तक आपने देखा आरव पुलिस फोर्स ही नहीं बल्कि अपने स्पेशल बॉडीगार्ड की टीम भी पीयू को ढूंढने के लिए लगा देता है। इधर अर्थ पीयू को अच्छी तरह क्लीन करने के बाद बेड पर लेटाकर बाहर आता है। अर्थ डॉग को वार्न करता है कि वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे जिसकी वजह से वो उसे विला से बाहर ना फेंकवा दे। इधर आरव को सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अब आगे आरव फुटेज देख शॉक्ड हो गया। उस फुटेज में आरव के आने जाने के बाद पीयू एक डॉगी की मदद करते हुए दिखाई देती है। पीयू बड़े प्यार से उसके पैरों में अपनी ओढ़नी का छोटा सा टुकड़ा फाड़ कर बांधती है। अचानक वहाँ बड़ा सा बलून जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, पीयू सिर्फ मेरी है, वो बलून सीसीटीवी कैमरा को पूरी तरह कवर कर लेता है। लगभग 10 मिनट बाद वो बलून फट जाता है, लेकिन अब उस जगह पीयू और उस डॉगी का नामो निशान नहीं था। यह सब अर्थ ने किया था जब वो पीयू से थोड़ी दूरी पर कार में बैठकर उसे देख रहा था। तभी उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर गई, जिसे देख उसके फेस पर स्माइल आ गई। अर्थ की कार में हमेशा बिग बलून्स होते हैं, इसकी एक खास वजह है और राज है, हम आगे स्टोरी में जानेंगे। अर्थ उस बलून में हवा भरकर उस पर बड़े बड़े वर्ड में लिखता है, पीयू सिर्फ मेरी है, क्योंकि वो जानता था पीयू लापता होने पर आरव उसे ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेगा। भले ही आरव की सच्चाई अर्थ अभी तक नहीं जानता था, लेकिन उसके आंखों में पीयू के लिए दीवानगी साफ नजर आती थी। इसलिए उसने उस बलून पर पीयू सिर्फ मेरी है लिखा था। आरव को तो जैसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। आरव ने राहत की सांस ली और मन ही मन खुद से कहने लगा, मेरी पीहू ठीक है, मैंने तो कुछ और ही नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। पर ये जो कोई भी है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जानता नहीं है शायद आरव खुराना कौन है। आरव किसी को कॉल कर कुछ कहता है। इस वक्त उसके फेस पर स्माइल थी। तुम जो कोई भी हो, बहुत जल्द तुम मेरे सामने और पीहू मेरी बाहों में होगी। इतनी आसानी से मैं तुम्हें पीहू को खुद से दूर नहीं करने दूंगा। इतना कहकर आरव कार लेकर वहाँ से चला गया। इधर अर्थ करण को कॉल करता है, जो इस वक्त एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर रहा था। जैसे ही उसने बॉस नेम शो होता देखा, उसकी जान जैसे हलक में अटक गई हो। वो डरते हुए खुद से कहने लगा, ये राक्षस मुझे कॉल क्यों कर रहा है? इसकी तो आवाज़ सुनकर ही मेरी जान फेफड़ों में आ जाती है। हे भगवान, जितने भी देवी देवता है रक्षा करना, ये कहकर करण कॉल पिक करता है। ऑन कॉल, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, अर्थ दांत पीसते हुए करण से कहता है। करण, सर वो मैं वो सर मैं, इसके आगे करण कुछ कहता। अर्थ की गुस्से भरी आवाज़ आती है। अर्थ कहता है, जस्ट शट अप इडियट, तुम्हारी बकबक सुनने के लिए कॉल नहीं किया है। नाउ लिसन, विला की सिक्योरिटी बढ़ा दो और कुछ ट्रस्टेड फीमेल स्टाफ जो रिटायर हो चुके हैं, वो मुझे 30 मिनट के अंदर विला के अंदर दिखाई देने चाहिए, वरना तुम्हारी जान तुम्हारी बॉडी से बाहर होगी। करण, ओके सर। अर्थ कहता है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। लड़कियों के ज़रूरत का जितना भी सामान होता है अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों मंगवाओ और इसके बदले उसके अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर करो। खबरदार, जो तुमने किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो यह सब शाम तक हो जाना चाहिए। बिना करण की कोई बात सुने अर्थ कॉल कट कर देता है। करण को तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो खुद से ही कहने लगा, बॉस को क्या हो गया है? अचानक विला की सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, जबकि उन्हें विला में अकेले रहना पसंद है। फीमेल स्टाफ, वो भी रिटायर और ट्रस्टेड। लड़की के ज़रूरत का सामान। कहीं बॉस के लाइफ में कोई लड़की तो नहीं आई है जिसके लिए वो मेरी गर्लफ्रेंड को 1 करोड़ दे रहे हैं? फिर कुछ सोचकर कहता है, प्यार, वो भी इस राक्षस को? कभी नहीं। और मुझे क्या करना है ये जानकर? जो भी हो, बस मेरी गर्लफ्रेंड आज खुश हो जाएगी। करण खुशी से अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। दूसरी तरफ अर्थ न्यूज़ देख रहा था। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उसकी आंखों में खून उतर आया। न्यूज़ कुछ इस तरह थी, इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर आरव खुराना की वाइफ पीयू को किसी ने किडनैप कर लिया है। जो भी उसे ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा उसे आरव खुराना 10 करोड़ का इनाम देंगे। सभी न्यूज़ चैनल पर पीयू की फ़ोटो दिखाई जा रही थी। औरत के चेहरे पर परेशानी और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो परेशानी से अपने आसपास का सामान उठाकर तोड़ फोड़ करने लगा। नहीं,
नहीं, वो सिर्फ मेरी है, चाहे उसके हस्बैंड को मारना क्यों ना पड़े। मैं पीयू को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अर्थ किसी को कॉल करता है। ऑन कॉल। अर्थ कहता है, ओनली 5 मिनट्स, बस 5 मिनट के 5 मिनट है तुम्हारे पास। 5 मिनट के अंदर मुझे आरव खुरानी की डिटेल चाहिए। पता करो पीयू क्या सच में आरव की वाइफ है। स्टार्ट योर टाइम राइट नाउ। अर्थ परेशानी से इधर उधर चलते हुए बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था। करीब 3 मिनट में ही किसी का कॉल आता है। अर्थ जल्दी से कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुन अर्थ डेविल स्माइल कर कॉल कट कर देता है। अर्थ के हाथों की नसें साफ दिखाई नहीं देने लगती है। वो गुस्से से बौखला कर कहता है, आरव खुराना, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। मैं तो तुम्हें एक सीधा साधा आशिक समझ रहा था, लेकिन तुम तो बिजनेस टाइकून आरव खुराना निकले। तुमने मेरी पीयू को खुद की वाइफ बताकर उसकी फ़ोटो पूरी दुनिया के सामने दिखाई दी। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। और ब्लैक शर्ट पहनते हुए मिरर से बार बार पीयू को देख रहा था, जो नज़रें झुकाए फर्श को देख रही थी। अर्थ को पीयू को खुद को इस तरह इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी आंखें दोबारा गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन कुछ सोचकर डेविल स्माइल कर अपने कदम पीयू की ओर बढ़ा देता है। पीयू अपने सामने अर्थ को देख काफ़ी घबरा जाती है। उसके पसीने छूटने लगती है। पीयू अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। अर्थ ने इस वक्त पीयू को रेड कलर की खूबसूरत लॉन्ग कुर्ती पहनाई थी, जिसमें पीयू बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा जैसे चांद की तरह चमक रहा हो। अर्थ नीचे झुककर पीयू के गालों पर किस कर उसकी डोरी पकड़कर कहता है, मुझसे मेरे शर्ट के बटन नहीं लग रहे, मेरी हेल्प करो। अर्थ की बात सुनकर पीयू की हालत ख़राब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। पीयू कुछ सोच पाती कि अचानक अर्थ पीयू को कमर से उठाकर अपने पास वाली चेयर पर खड़ा कर देता है। पीयू काफ़ी घबरा जाती है और डर के मारे रोने लगती है। अर्थ पीयू को रोता देख उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर को सहलाने लगता है। क्या हुआ स्वीटार्ट, तुम रो क्यों रही हो, हमें बताओ। अर्थ का सवाल सुनकर पीयू रोते हुए कहने लगी, प्लीज़ 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 हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, आरव हमें। पीयू के मुंह से आरव का नाम सुनकर अर्थ बौखला जाता है। अर्थ कहता है, चुप, एकदम चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और का नाम अपनी जुबान पे लेने की। तुम सिर्फ मेरी हो पीयू, और बार बार मुझसे दूर जाने की बात क्यों कर रही हो। उस आरव के साथ बड़ी हंसकर बातें कर रही थी और मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो। क्यों पीयू, क्यों। और यह सब किसी साइको की तरह कह रहा था। उसकी आंखों में पीयू के लिए पागलपन, जुनून साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख पीयू अंदर तक काँप उठी। और पीयू को छोड़ अपना गुस्सा आसपास की चीज़ें तोड़ फोड़ कर निकालता है, लेकिन उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं हो रहा था। अर्थ खुद को मिरर में देख स्माइल करता है। पीयू चेयर पर खड़ी होकर अपने मुंह पर हाथ रख सिसक रही थी। अचानक पीयू चीख उठी। अर्थ ने जोर से अपना हाथ वॉल पर लगे मिरर पर मार दिया था। फर्श पर हर तरफ कांच बिखरे हुए थे और अर्थ के हाथ से निकलते खून की बूंदें उन कांचों के टुकड़ों पर गिर रही थी। पीयू की चीख सुनकर अर्थ डेविल स्माइल कर उसकी ओर बढ़ता है। उसके हाथ से खून बह रहा था और हाथ में मिरर का कांच, जिसे देख पीयू की जान उसके हलक में अटक गई। पीयू चेयर से उतरकर डोर की तरफ भागती है और डोर खोलने की कोशिश करने लगी। हेल्प, प्लीज़ कोई डोर खोलो। पीयू डोर खोलने के लिए बार बार मदद मांग रही थी। और पीयू के बैग को अपनी मस्कुलर चेस्ट से सटाकर उसके बालों की खुशबू खुद में समाते हुए कहता है, पीयू, आज मैं साबित कर दूंगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी आंखों में देखो स्वीटहार्ट। आज पीयू का फेस अपनी ओर करके ये सब कहता है। पीयू अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती और उसकी डोरी पकड़कर उसकी आंखों में देखने के लिए कहता है। पीयू डरते हुए उसकी आंखों में देखती है। उसकी आंखों में खुद के लिए तपिश देख वो वापस नजरें नीचे कर लेती है और अपने हाथों में पड़ा कांच ऊपर पीयू के फेस के पास लाता है तो पीयू नाम में सर हिलाती है। पीयू को लगता है कि अर्थ उसे चोट पहुंचा रहा है, लेकिन वो खुद हैरान हो जाती है सामने का नज़ारा देख। अर्थ कांच से अपने सीने पर पीयू और बड़ी बेरहमी से कुरेदता है। पीयू को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अर्थ के फेस पर स्माइल थी जो पीयू के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थे। अर्थ आगे के वर्ड अपने सीने पर लिखता उससे पहले पीयू हिम्मत कर कांच अर्थ के हाथों से छीन कर फर्श पर दूर फेंकती है।
अर्थ के सीने से काफ़ी खून बह रहा था। पीहू अपने ओढ़नी को उसके चेस्ट पर बांध पर फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। उसे ड्रॉ में फर्स्ट एड बॉक्स दिखाई देता है। अर्थ का हाथ पकड़कर उसे बेड के पास ले जाकर बेड पर बैठाती है। ऑइंटमेंट जैसे पीहू अर्थ के जख्म पर लगाती है। अर्थ उसके हाथ को रोक उससे सवाल करता है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बोलो स्वीटार्ट। पीहू को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। अर्थ के सीने से और हाथ अर्थ के सीने से और हाथ से काफ़ी खून भरा था। पीहू कुछ सोचकर बस अपना सर हाँ में हिला देती है। अर्थ पीहू की का हाथ सुनकर काफ़ी खुश हो गया। उसके चेस्ट पर ऑइंटमेंट लगाकर हाथ पर ड्रेसिंग कर जैसे ही उससे दूर जाने को हुई, अर्थ उसका हाथ पकड़कर उसे गोद में बैठाकर किस करने लगा। पीहू हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस सन के आदमी को कैद में कैसे आ गई। वो कैसे भी कर यहाँ से निकलने के बारे में सोच रही थी। अर्थ पीहू को कहीं और खोया देख उसके होठों पर हल्का बाइट करता है। पीहू की आह निकल गई, पर बेचारी करती भी क्या। एक साइको माफिया किंग के चंगुल से निकलना इतना भी आसान नहीं था। करीब 15 मिनट बाद किस करने के बाद अर्थ पीहू के फेस को देखता है जो पूरी तरह लाल पड़ चुका था। अर्थ किसी को मैसेज कर पीहू को अपनी बाहों में उठाकर दूसरे रूम में चला जाता है। पीहू हैरान थी। एक सर्वेंट अपने हाथों में थाल लिए खड़ी थी जिसमें काफ़ी सुंदर लहंगा और साज श्रृंगार की चीज़ें थी। सर्वेंट की नज़रें झुकी हुई थी। लेवी क्लीन पीहू को काफ़ी शर्म आ रही थी। तभी वहाँ पर कुछ लेडीज आती है जो काफ़ी मॉडल टाइप लग रही थी। और पीहू को बेड पर बैठाकर कहता है, सिर्फ 15 मिनट है तुम लोगों के पास मेरी दुल्हन को अच्छी तरह रेडी करने के लिए। 1 सेकंड की देरी भी तुम्हारी मौत के करीब ले जा सकती है। शादी का लहंगा देख एक बार पीहू की आंख भर आई। प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमें शादी नहीं करनी। आज पीहू की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है जाओ। पीहू को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अभी जो अर्थ ने कहा वो सच है। अर्थ ने कहा, जाओ स्वीटार्ट। अर्थ की बात सुनकर पीहू तेजी से डोर की ओर जाने लगी। लेकिन याद रहे, तुमने अपना एक भी कदम मिला के बाहर रखा, आश्रम में मौजूद बच्चों की जान जाएगी। पीहू उसकी बात सुनकर पलट कर कहती है, हम आपसे शादी नहीं करना चाहते, हमें शादी नहीं करनी, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। पीहू रोते हुए अर्थ से रिक्वेस्ट करती है। अर्थ कहता है, ठीक है जाओ स्वीटार्ट। अर्थ की बात सुनकर पीहू को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। पीहू बस मासूमियत से अर्थ को देखती है। अर्थ कहता है, जाइए स्वीटार्ट। अर्थ की बात सुनकर पीहू जल्दी से डोर की तरफ जाती है, लेकिन रूम से बाहर एक कदम रखती उससे पहले ही अर्थ की सर्द आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। लेकिन याद रहे, तुमने अपना एक भी कदम मिला के बाहर रखा तो आश्रम के बच्चों की जान चली जाएगी। पीहू जैसे ही अर्थ की बात सुनती है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। अर्थ के फेस पर स्माइल आती है। पीहू कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? हम ये शादी नहीं करना चाहते, प्लीज़ प्लीज़ हमें आपके साथ शादी नहीं करनी। आ पीयू सामने देख अपनी बात अधूरी छोड़ चीख उठ पड़ती है। अर्थ ने वहाँ मौजूद फीमेल स्टाफ के पैरों पर गोली मार दी थी और जल्दी से उसके हाथ से थाल गिरने से पहले ही लहंगे की थाल पकड़ लेता है। अर्थ गन अपने सर पर टैप करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वीटार्ट को देखने की? जो काम दिया तुम्हें बस वो करना चाहिए। वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ डर से कांपने लगी। पीयू के आंखों के सामने अंधेरे छाने लगे और जल्दी से थाल बेड पर रख पीयू के गिरने से पहले उसे थाम लेता है। पीयू को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है। एक नज़र ज़मीन पर बेहोश पड़ी उस फीमेल स्टाफ को देख उसकी आंखें गुस्से से काली पड़ गई। वो एक नज़र उन लड़कियों को देखता है जो पीयू का मेकअप करने आई थी। अर्थ की जलती नज़रें खुद पर महसूस कर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अर्थ करण को कॉल करता है। ऑन कॉल। करण, हाँ बॉस बोलिए। अर्थ कहता है, इडियट, तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है? तुम्हें आइडिया भी है यहाँ क्या हो रहा है? जल्दी से यहाँ रूम में आओ और खुद अपनी आंखों से देखो। करण कहता है, यस बॉस अभी आया। करीब 5 मिनट बाद करण रूम के बाहर नॉक कर रहा था। अंदर आओ। अर्थ की सर्द आवाज़ सुनकर करण की जान हलक में अटक गई। करण बेटा, आज तो तू गयो। राक्षस काफ़ी गुस्से में है। आखिर क्या हुआ है ऐसा जो तेरी शामत आ गई?
करण मन ही मन डोर ओपन करने से पहले कहता है, लेकिन जैसे ही डोर ओपन करता सामने का नज़ारा देख शॉक हो गया। नीचे ज़मीन पर फीमेल स्टाफ की बॉडी पड़ी थी, उसके पैरों से खून निकल रहा था। करण कहता है, बॉस ये। अर्थ कहता है, ये मेरी पीयू की इन्फॉर्मेशन किसी और को दे रही थी, पता करो किसके लिए काम करती है। अर्थ जब पीयू से बात कर रहा था तब उसकी नज़र उस मेड़ पर गई। वो अपने हाथों में पकड़े थाल से नीचे मोबाइल से पीयू की पीक ले रही थी। अचानक उसके पैरों पर गोली लगने से वो बेहोश हो गई। आज पीयू को बेड पर लेटाने के बाद मोबाइल उसके फिंगर से अनलॉक करने के बाद देखता है तो उसने किसी प्राइवेट नंबर पर पीयू के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। पिक सेंड होने से पहले अर्थ ने डिलीट कर दी। करण कहता है, सॉरी बॉस, हम जल्द उसके बारे में पता लगाकर आपके सामने उस शख्स को पेश करेंगे। बॉस, मंडप भी रेडी है और पंडित जी भी, बस आप दोनों का वेट कर रहे हैं। सर आप रेडी हो जाइए, यह हम अभी साफ कर देते हैं। करण वहाँ से मेड की बॉडी बाहर ले जाता है। कुछ ही मिनटों में रूम पहले की तरह क्लीन हो गया। धीरे धीरे पीयू को भी होश आने लगा। आज सभी को रूम से बाहर जाने को बोल पीयू के बगल में जाकर बैठ जाता है। पहली खता हो तुम मेरी, गलती की है तुमने मेरे दिल में उतर कर। अब चाहे कुछ भी हो जाए, खुद से दूर जाने नहीं दूंगा आपको। पीयू को अब पूरी तरह होश आ गया था। आज पीयू के होठों पर अपनी फिंगर फेरते हुए कहने लगा, सो क्या डिसीजन लिया है तुमने? बनोगी अर्थ मिसेस अर्थ राजवंशी या फिर इस विला से बाहर जाना है? पीयू डर के मारे ना में सर हिला देती है। हम आपसे शादी करने के लिए रेडी है, पर आप उन बच्चों को कुछ मत कीजिएगा। और जैसे ही पीयू के मुंह से सुनता है, पीयू के होठों पर अपने होठ रख 30 मिनट तक किस करता है। पीयू को जब सांस लेने के लिए दिक्कत होने लगती तो वो पीयू को छोड़ देता है। पीयू लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आज उसे देख कहने लगा, स्वीटहार्ट जल्दी रेडी हो जाओ, हम भी रेडी होकर नीचे मंडप में बैठते हैं। आप भी आ जाइए या हम अपने हाथों से आपको रेडी कर दें। अर्थ की बात सुनकर पीयू नाम में सर हिला देती है। सिर्फ 15 मिनट है आपके पास रेडी होने के लिए। एक भी सेकंड लेट हो गई, आप मंडप में हर एक सेकंड इंसान मारा जाएगा। पीयू कहते हैं, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, हम अभी रेडी होकर नीचे मंडप में आते हैं। अर्थ पीयू की बात सुनकर पीयू के गालों पर किस कर उस रूम से चला जाता है। उसके जाने के बाद पीयू जो कब से अपने आंसू को रोके रखा था वो फूट फूट कर रोने लगी। पीयू कहती है, हम आपकी कैद में नहीं रहना चाहते, हमें शादी नहीं करनी, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। पीयू ये सब सोच रही थी तभी उसके सामने सर झुकाए तीनों पार्लर की लड़कियां मौजूद थी। क्या करेगी पीयू आज से शादी, जानिए अगले पार्ट में। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।